नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज अपडेट। हमारे संवाददाता शमशेर जी की रिपोर्ट। जिन्होंने अपना प्यार और आशीर्वाद देकर 2019 में मुझे हरियाणा के अंदर एक रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज कराकर और हरियाणा की विधानसभा में भेजा, आप सबको मैं हृदय की गहराइयों से नमन करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे 5 साल इलाके की सेवा करने का मौका दिया। मैं जब घर से निकलता था तो मैं एक ही बात सोचता था कि मेरे से किसी का भला हो या ना हो, लेकिन किसी का बुरा कभी भी ना हो, चाहे अपना हो चाहे पराया। मैंने पूरे 5 साल, चाहे कोरोना का समय रहा हो, जितना मुझसे बन पड़ा उससे आगे बढ़कर इलाके की सेवा मैंने की। मैंने ऐसा राम के लिए मैं एमएलए नहीं बना। भगवान की दया से पहले भी घर में सब नौकरी पे थे, मैं भी नौकरी पे था। पहले भी 2 गाड़ियां थी, कोठी थी, आईटीआई थी। आज कहीं ना कहीं उससे कम हूं, ज्यादा नहीं हुआ। बहुत लोगों ने आरोप लगाए आपके डेवलपमेंट देखकर, चारों तरफ डेवलप देखकर जिनको जलन होने लगी, जो इस पटौदी को एक राजनीतिक टूल के रूप में, एक राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग करते थे, जब उनको मैं चैलेंज करने लगा इन कामों के माध्यम से, तो उन लोगों ने षड्यंत्र रचने का काम किया। और षड्यंत्र रचा कई प्रकार का, बड़े स्तर तक भी जाकर कुछ लोगों ने चुगली चाटियां भी की कि जरावता ने तो लूट के खा लिया, जरावता ने तो घर भर लिया। अरे भाई हो, कोई कहे कि जरावता के पास ज्यादा है तो यहां के मेरे से बदल लो भाई, जिसको कहे बदल लो। मैं कहता हूं, मैं बैंक का अधिकारी रहा हूं, बैंक के नियम जानता हूं, कैसे कानून कायदे होते हैं। मैंने अगर 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 2.5 करोड़ के लोन मेरे पर कर्जा है। मैं इस तरह का आदमी हूं, कहीं बेईमानी और धोखेधड़ी करता हूं। मैं पब्लिश कर सकता हूं अखबार के अंदर, टीवी के अंदर कि ये मेरी चल संपत्ति है। लेकिन जो लोग दबे चोरी छुपे चुगलियां करते हैं, मर्द की तरह सामने आके मुकाबला करें, पता लग जाएगा। आज यहां इतने लोग बैठे हैं, कोई एक व्यक्ति कह दे किसी से 1 रुपया भी कभी लिया हो तो कोई एक व्यक्ति चैलेंज कर दे कि हमारे से आपने 1 रुपया लिया है। अगर कहीं टोटे के कारण, गरीबी के कारण किसी भाई से हाथ उधारा लिया तो उसको हाथ उधारा वापिस दिया है। मेरा अपना काम है। अरे दोनों बच्चों की शादियां की, इलाके ने अपना भरपूर आशीर्वाद बरसाया और अपना कन्यादान दिया, बहुत दिखाई का पैसे दिए, और इसलिए दोनों बच्चों की शादियां भी आप लोगों की बदौलत। लेकिन लोग आज कहने वाले कहते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। एक पहले षड्यंत्र रचा गया था, जिनकी 2-3 बार टिकट कटी थी, लेकिन मुझे पता है, मैं इन षड्यंत्रकारियों को जानता हूं जो षड्यंत्र रचते हैं। इनको एक को जानता हूं मैं, लेकिन मेरे स्वभाव में नहीं है किसी से बदले की भावनाओं में काम करना, मेरे आदर्श में नहीं है। आज पटौदी का नाम हरियाणा के अंदर किसी दफ्तर में चले जाइए, चंडीगढ़ सेक्रेटरीट में चले जाइए, विधानसभा में पहुंच जाइए, सिर्फ आपको पटौदी का नाम लेना पड़ेगा,
दूसरी पहचान बताने की जरूरत नहीं। 2.5 साल तो मुझे समझाने में लगा कि पटौदी भी कोई विधानसभा है। लोगों को पता ही नहीं था। आदरणीय अमरिंदर सिंह के पश्चात आदरणीय राम जीवन और आदरणीय सिस्टम के बाद जब से रिजर्व हुई है, पटौदी एक कोने में पड़ी रही है। मैंने रिकॉर्ड निकलवाया पूरे 25 साल का, एक एक व्यक्ति का जो विधायक बनते गए, मुश्किल से 5 या 4 बार बोल पाए हैं, वहां जबान ही नहीं खुलती। अरे डेवलपमेंट हो तो कैसे हो? अगर मैं मानेसर का जिक्र करूं तो तमाम बिल्डरों भी मेरे खिलाफ खड़ी है, क्योंकि वाटिका ने भी कब्जा किया, बैस्टेक ने भी कब्जा किया, कर्मा ने भी कब्जा किया। ये क्यों किया? क्योंकि 5 साल गंगाराम और 5 साल बिमला चौधरी रहे, और इसलिए ये लोग कभी ध्यान नहीं दिया कि सरकारी पंचायत और सभी कार्यकर्ताओं की आपने मीटिंग ली है, क्या कुछ कहना चाहिए, किस तरह जोश यहाँ पर देखा जा रहा है? देखिए, चुनाव का समय है और निश्चित तौर पर सब टिकट को लेकर उत्साहित भी हैं। तो शीर्ष नेतृत्व के द्वारा टिकट की घोषणा की जानी है और लोगों की भी इच्छा थी कि लोग खुद इकट्ठे हुए, मुझे बुलाया गया कि भाई आप आ जाएं, आपका क्या विचार है। मैंने अपने विचार रख दिए कि पटौदी की अनदेखी नहीं होगी और पटौदी शीर्ष नेतृत्व पर पूरा भरोसा है कि योग्य और काम करने वाले व्यक्ति को पटौदी की टिकट दी जाएगी। ऐसा आग्रह आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर भी और आदरणीय जेपी नड्डा जी पर, आदरणीय अमित शाह जी पर, आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह पर, आदरणीय मनोहर लाल जी पर, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी पर, आदरणीय मोहनलाल भड़ोली जी पर, पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व पर पूरा भरोसा पटौदी की जनता ने जिताया है। और सब लोगों ने एक ही आवाज में कहा है कि पटौदी को, क्योंकि ये आखिरी बार रिजर्व है, इसके बाद डिलिमिटेशन हो जाएगा, तो पटौदी को विकास के लिए जो हमने योजनाएं शुरू की हैं, उन विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक मौका और दिया जाना चाहिए। ऐसे इन लोगों की आज इच्छा है, इन लोगों का आग्रह है कि आप टिकट की दावेदारी मजबूत से करें और आने वाले चुनाव के लिए तैयार रहें। यही आग्रह इन लोगों का। टिकट की पहले कब तक आउट हो जाएगी सर भारतीय जनता पार्टी की? माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि हम 2-3 दिन में टिकट का फैसला कर देंगे। तो जब भी टिकट होगी, मुझे पूरा भरोसा है कि पटौदी के लिए एक योग्य और सक्षम और काम करने वाले उम्मीदवार को टिकट मिलेगी। पार्टी के कद्दावर नेता राव नरवीर जो है वो आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे? हो सकते हैं अलग बात है, ये सकते हैं तो ये तो खबर चलती नहीं, मैंने कहा ना, सकते हैं अलग बात है। भविष्य में क्या हो, राजनीति चलायमान है और राजनीति परिस्थितियों का खेल है। और कबीर साहब ने भी कहा है, बहता पानी नहीं मिला रुका गंदा हो। यदि तो आपका कदम क्या होगा? देखिए, मैंने कहा ना कि मैं भारतीय जनता पार्टी का आज 80 मोर्चे का अध्यक्ष हूँ और पूरे हरियाणा के दलित समाज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और मुझे पार्टी ने चुनाव लड़ने का मौका पहले दिया और मुझे भरोसा है कि मुझे पार्टी आगे भी चुनाव लड़ने का मौका देगी, पटौदी की सेवा करने का मौका मुझे देगी। राव नरवीर को भी है भरोसा, तो राव नरवीर को है कि बीजेपी टिकट देगी निश्चित तौर पर। अभी संकेत मिले हैं कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की और यहाँ पर गठबंधन हो सकता है कांग्रेस पार्टी का, कितना भारी पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी? ना आम आदमी पार्टी का ना किसी और का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। यहाँ जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी इतना डिले क्यों कर रही है? मंथन पर अब तक काउंटेबल और क्योंकि चुनाव आयोग ने 5 दिन बढ़ा दिए थे, तो इसलिए हमारे पास समय है, उसको हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। कोई एक चीज पर मंथन होना भी चाहिए, चुनाव जीतने हैं। का इंतजार तो नहीं हो रहा कि कांग्रेस लिस्ट जारी करे? उससे हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। चुनाव की रणनीति क्या है? आज यहाँ पर कार्यकर्ता यहाँ पर बैठक हुई है, कार्यकर्ता जोश में है, आगे रणनीति क्या आपकी? मुझे पहले बगैर सिफारिश की टिकट मिली बिना मेरी योग्यता के आधार पर, और मुझे आज भी भरोसा है कि जो मैंने काम किया है मेरी योग्यता के आधार पर शीर्ष नेतृत्व मुझे दोबारा पटौदी की सेवा का मौका देगा। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी विश्वास जताती है तो आप किस तरह चुनाव में मैदान उतरे, क्या मुद्दे रहेंगे? क्या पटौदी को आपने जिला बनाने के पर बात की है कि पहले आपके एजेंडे में है? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रख चुके हैं, ये एजेंडा तो हम पहले ही रख चुके हैं। मैंने सारा खाका जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने 10 अगस्त को रख दिया था और मैं उन्हीं पर काम करूंगा। कोई और विपक्ष का नेता या कोई और दूसरे साथी वो कहे कि उनके जहन में पटौदी के डेवलपमेंट का ये प्लान है तो बताए। मेरा प्लान तो जग जाहिर है, मेरा प्लान तो एक एक व्यक्ति को पता है। पटौदी को विकास को लेकर मेरा खाका क्या है, आदरणीय मुख्यमंत्री से लेके हमारे एक एक व्यक्ति को, पटौदी वालों को पता है। और लोगों का क्या है वो भी अपना खाका लेके आ जाए। आम आदमी का मैं बता देता हूँ, उनका एक एजेंडा है कि पंजाब से यहाँ का पानी ना आए, SYL का पानी ना आए, उनका यही एजेंडा है।
हैं। राव इंद्रजीत लगातार अपनी मांगे भाजपा के सामने रखते आ रहे हैं, अपनी डिमांडें कर रहे हैं। क्या भाजपा ने उनके सामने घुटने टेक दी है? राव इंद्रजीत भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी राव इंद्रजीत है, और राव इंद्रजीत जी हमारे इलाके के नेता है, और इतना हमें भरोसा है जिस तरह से 52,000 लोगों से 52,000 वोटों से जिता के भेजा था, उस तरीके से राव इंद्रजीत भी पटौदी की जनता को निराश नहीं करेंगे और एक योग्य काम करने वाले व्यक्ति, यहाँ के व्यक्ति को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारेंगे। जिन्होंने पटौदी के विकास का खाका तैयार किया है, उनको पटौदी के डेवलपमेंट के लिए एक मौका और देंगे।